चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से पचौड़ी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जो चैप्टर है उसमें है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या लिखा है। वन शॉट नहीं, थ्री शॉट्स में। इट मीन्स क्या है भाई, 3 पार्ट में आपका ये चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा और आपको पूरी ही जानकारी इस चैप्टर में से मिलेगी, क्योंकि वन शॉट में कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता है ना। चलो शुरू करते हैं ना, बड़े अच्छे से इसको प्यार से हम समझाएंगे और आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए यहां से मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शन है ना। केमिकल रिएक्शन के बारे में फर्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इसको समझते हैं और करते हैं। चलो जैसा कि आप पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, अ प्रोसेस इन विच अ न्यू केमिकल आर फॉर्म। ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या है, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट को ड्राइव करें, दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस, आपको मैंने ये नोट किया गया है, टू प्रोड्यूस वाटर अंडर सम कंडीशन। ठीक है, चलो आप समझते हैं और आगे। अब दिया गया है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस है ना। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस हमें क्या देती है बेटा, वाटर देती है। क्या देती है, वाटर देती है। इट मीन्स क्या भाई, H2 जो है प्लस O2 जो है इक्वल में हमें क्या दे देगा, H2O दे देगा। क्लियर है, क्या दे देगा बेटा, H2O दे देगा, है ना। यहाँ तक क्लियर। इसी को क्या कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, कि कोई दो सब्सटेंस मिलके एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करें। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। चलो केमिकल इक्वेशन के बारे में समझते हैं और धीरे धीरे सारे पॉइंट को हम क्लियर भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा आप चेक कर रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो मेरी H2 गैस है और ये जो है O2 गैस है। क्लियर क्लियर, अब सारी चीजें आपको क्लियर होगी कि रिएक्शन होता क्या है। चैप्टर बहुत आसान है और इजी भी है, आराम से समझते हैं और आराम से चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, इजी है बहुत ज्यादा, है ना। बस आपको क्या है ना, थोड़ा सा फोकस इस चैप्टर को समझने की और वीडियो के अंत तक बने रहने की जरूरत है। अब क्या है कि इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ, ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर, रिएक्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो एक सेकेंड आते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, ये H2O हो जाता है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है बेटा, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, ये हमारा हो जाता है प्रोडक्ट, ये वाला। तो दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसी चीज को हम केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ। जहां पे हमारा क्या हो, अब जैसे कि अगर मैं ले लूं कि ए प्लस बी, जब इन दोनों का क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो हमारे पास जो मिलेगा हमको वो ए बी हमको रिसीव होगा, है ना। और ये ए और जो बी हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिएक्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, रिएक्टेंट हो जाते हैं। और जो ए बी जो मिल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। यहां तक आपको आई होप सारी बातें क्लियर हुई हो। क्लियर है, चलिए आगे और बढ़ते हैं और धीरे धीरे क्लियर होती हैं। चलिए अब जो बोर्ड में एग्जाम में आता है उससे खेला क्या होता है उसको समझते हैं ना। वो खेला क्या है, खेला है सर, समझ, चलो एक से, ठीक है। खेला क्या है उसको समझते हैं, एक सेकेंड है। चलो उसको समझ लेते हैं ना। ठीक है, ठीक है। क्या है, अब पढ़ते हैं बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले आता है नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ केमिकल इक्वेशन शुड बी द सेम ऑन LHS RHS। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो नंबर ऑफ एटॉम्स हैं, जो नंबर ऑफ एटॉम्स हैं ईच एलिमेंट के,
वो क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसको बैलेंस केमिकल रिएक्शन को समझते क्या होते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे मैंने एक फिगर लिया है, अब यहाँ पे क्या है, A2 लिया है, हाँ, और यहाँ मैंने B2 लिया है, ठीक है। अब कहते क्या है कि A और B मिलके क्या हो जाता है, AB हो जाता है, ठीक है। अब ये बेटा करेक्ट नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको, सर बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपने देखा सर, ए जो है 2 बार है, बी जो है वो भी 2 बार है, इसका मतलब ए भी 2 बार और बी भी 2 बार, तो ये दोनों 2 बार है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी 2 बार हो जाएगा और ये भी हमारा 2 बार हो जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है आपको, हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। आगे और चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं फिर से, है ना। अब क्या दिया है, चलो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा, है ना। प्रैक्टिस में आ जाओ। तो प्रैक्टिस में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, पहले लिया है तो बैलेंस करने के लिए धीरे से समझना, शांति से और आराम से, है ना। बैलेंस करने के लिए जिंक है मेरे पास, HCl है, और ये मेरी पूरी इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीके बताते हैं, मेरा भी कुछ अलग तरीका है, जो बहुत पहले से मैं जब क्लास 10th में था तभी से इसी प्रकार से सॉल्व करता आया हूँ। सबसे पहले क्या है, हम मेटल को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे बेटा, मेटल को, ठीक है। ये हमारा मेटल है यहां से। तो अगर आपको जैसे ही जिंक, आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज ये कभी भी दिखे आपको, ठीक है, कॉपर, कैल्शियम ये दिखे, या सबसे पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि फर्स्ट आप किसको सॉल्व करें, इन्हीं को सॉल्व करोगे, इसको बैलेंस करोगे। देन आप क्लोरीन, बेरियम, बेरियम ये इनको सॉल्व करोगे, ठीक है, ब्रोमाइन वगैरह को। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप जिंक, आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम इनको करोगे, फिर क्लोरीन, बेरियम। ये क्लियर है, हाँ सर। अब आते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या दिया गया, फिर से मैं एक बार नोट करता हूं भाई सर। पहले दिया गया जिंक दिया गया, HCl दिया गया, और फिर जिंक Cl2 प्लस H2 दिया गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जिंक हमारा मेटल है, हाँ मेटल है। जिंक कितना है यहाँ पे, जिंक सर 1 है, ठीक है। यहाँ जिंक कितना है, 1 है, सही है, सही है, ओके ओके सर। Cl कितना है, क्लोरीन है ना, जिंक हो गया भाई, और तो कोई मेटल है नहीं है, नहीं है, नहीं है, सही है। नॉन मेटल पे आते हैं, क्लोरीन पे। कितने क्लोरीन है सर, 2 हैं। ओ 2 हैं, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्लोरीन तो 2 हो गए सर, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लियर हो गया। जिंक कितना, 1, 1 हो गया। क्लोरीन कितने, 2, क्लोरीन भी 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना, 2, ये भी 2 हो गया। ये हमेशा याद रखना, जैसे हम किसी में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं HCl में, तो मेरे पास मैं 2 का मल्टीप्लाई H से भी करता हूं और 2 का बाद में मल्टीप्लाई Cl से भी करता हूं। तो इस प्रकार से 2H हो जाते हैं और 2 ही क्लोरीन हो जाते हैं, समझना है ना। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन ये बन जाते हैं हमारे। यहां तक आपको क्लियर हुआ, हाँ ये क्लियर रखना है ना। नेक्स्ट और करते हैं। अब हमारे पास एक Fe है, ठीक है, Fe है, H2O है ना, Fe3O4 है, प्लस H2 है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सर जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूं, इसको बैलेंस करने के लिए पहले हमने मेटल देखा, मेटल भाई हमारा Fe है। Fe कितना, 1, वहां Fe कितना, 3, 3 Fe देखो है, 3 Fe दिए गए। तो इसका मतलब हम क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया भाई। Fe3 हो गए, हाँ हो गए। उसके बाद हम किस पे चलते हैं, ऑक्सीजन पे चलते हैं पहले, है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने है बेटा, ऑक्सीजन है सर मेरे 4। यहाँ ऑक्सीजन कितना, और 1 है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऑक्सीजन तो हो गए 4, ठीक है। और पर हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो हाइड्रोजन जो था ऑलरेडी H2 था, इसको अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 8, 8 हो गया, हाँ। तो हाइड्रोजन हमारा 8 हो गया, पर हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 ही है।
तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं सर, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इस प्रकार से आपकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। यहां तक आपको क्लियर हुआ हो, है ना। चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, 3Fe प्लस H2O 4H2O 4, ठीक है, और ये हमारे पास Fe3O4 प्लस 8H2O, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आइए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। ओके सर, एक करके इसको समझते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है, ये हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो पहला जो रिएक्शन आता है आपका, पहली जो इक्वेशन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, कॉम्बिनेशन। ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि दिया गया है बेटा, ए प्लस बी मिलके क्या बना देंगे सर, ए बी बना देंगे, क्लियर, ठीक है। इसी प्रकार से पी क्यू आर मिलके क्या बना देंगे, कोई भी एक प्रोडक्ट बना देंगे। अच्छा मैंने आपको बताया था ये किस क्या बोलते हैं बेटा, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, रिएक्टेंट, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ठीक। चलो क्लियर है। थोड़ा सा और करेंगे तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ कंसिडर कर लेते हैं सर। जैसे सर अगर ऐसे बताइए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका रिएक्शन भी करोगे तो सपोज करो पी आ जाए, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट मिलके या रिएक्टेंट मिलके क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट बना देंगे या प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। यहां तक इस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, हाईलाइट कर लो, इंपोर्टेंट डाल लो, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लेना, ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये नोट कर लेना, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलिए बेटा, आगे शुरू करते हैं। जो भी दिया गया है इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब हमको जो पॉइंट दिया गया है, पहले मैग्नीशियम है, O2 है, जिसके मैंने एग्जांपल लिए हैं। अब अभी आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी है, क्या पढ़ी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, कुछ एक्टिविटीज लिए हैं, उसको आप थोड़ा सा चेक करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन आपको रिएक्शन समझ में आया सर, समझ में आया सर। दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट को ड्राइव कर देंगे, ठीक है, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या दिया गया है कि सर मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, जिसमें हमारे मैग्नीशियम है सॉलिड फॉर्म में है और हमारे पास O2 दिया गया है, क्लियर है, गैस फॉर्म में। ये दोनों मिलके हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट आता है, ठीक है। और ये हीट को एक्सोथर्मिक होती है, इससे हीट निकलती है बहुत ज्यादा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, ठीक। अगर मैं थोड़ा सा, ये आपको नोट हो रहा है, ठीक है। चलो इंपोर्टेंट कीज क्या है, अगर इसको भी चाहो तो बैलेंस कर लेना, आपका मन है तो बैलेंस कर सकते हो आप इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इंपोर्टेंट कीज क्या है कि मैग्नीशियम बर्न विद डिजलिंग वाइट फ्लेम, ठीक है। ये क्या करती है, जब भी मैग्नीशियम का एक पत्ता होता है एक तरह से इस टाइप की, जब इसको जलाएंगे ना हम, तो इसमें से बहुत ज्यादा व्हाइट फ्लेम निकलेगी, है ना। ये जब जलेगी, ये एक्टिविटी होती है ना। और द वाइट में MgO पाउडर जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है पाउडर इन वॉच ग्लास, इन विच ग्लास में होता है ये, अच्छा, व्हाइट मैग्नीशियम पाउडर होता है और हीट एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। और इसी को हम कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, जिसमें हीट क्या है, बाहर निकले,
ठीक है, हीट क्या है, बाहर निकले, बहुत हीट निकलती है, ठीक है। और एक वाइट फिल्म कितना चमकदार हो जाता है जब ये चलता है, तो कभी कभार क्या होता है आंखें भी हमें बंद करनी पड़ती है या दूर से देखना होता है, एक तरह से चश्मा भी पहनना होता है जब हमको ये शो होता है। क्लियर है? ठीक है सर, ये क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है हमने, वो भी क्विक लाइम वाटर लिया गया है, ठीक है, और H2O लिया गया है। फिर हमारे पास हमें जो मिला है क्विक लाइम को हमने H2 के साथ रिएक्ट कराया और हमारे पास सिलेक्ट लाइम मिला हमको, है ना, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। एक्वेरियम में मिला, मतलब वाटर में मिला और हीट निकली, ठीक है। ठीक, एक्टिविटी दी गई है, ये पूरी एक्टिविटी है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, ठीक है। क्या है बेटा, अब इसमें क्या है, रेज इन टेम्परेचर, ठीक है, एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, हाँ होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट निकलेगी, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। दूसरा क्या दिया है, क्विक लाइम वाटर। कैसा होता है क्विक लाइम वाटर, होता है रिएक्ट करता है ना, मतलब बहुत ज्यादा विग्रेसली रिएक्ट करेगा, है ना, बहुत ज्यादा विद वाटर। क्विक लाइम वाटर क्या, क्विक लाइम रिएक्शन क्या है, बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो किसी भी जैसे एसिड है और एसिड में वाटर डाल रहे हैं तो बहुत स्लोली डालना है ना, बहुत हमें क्या करना है, स्लोली इसको पुट करना है। क्लियर है? हाँ हाँ सर क्लियर है, ठीक है, स्लोली पुट करना है। आ जाओ नेक्स्ट समझते हैं, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो कैसी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कभी कभार ये पूछने भी आ जाता है कि जो रिएक्शन है बेटा वो कौन सी रिएक्शन है, तो आप क्या कह दोगे, सर ये जो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जाम्पल आ जाओगे तो कंसीडर भी कर दोगे बड़े प्यार से, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है क्विक लाइम यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। तो क्विक लाइम कहाँ होता है, यूज इन मेकिंग सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए भी इसका काम आ जाता है नॉर्मल तौर पे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहो तो डाल दो, सीमेंट बनाने के लिए किसका काम आता है, तो क्विक लाइम का काम हम सीमेंट बनाने के लिए भी कर सकते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर हुआ। आपको अभी नोट्स बनाने हैं तो थोड़ा सा बैक ले लेना, और जब क्लियर है तो धीरे धीरे करके इसके नोट्स बना सकते हो। क्लियर है? ठीक, आगे पेज पे चलते हैं। चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा कुछ टॉपिक, अब मैंने कुछ एग्जांपल और लिए हैं, व्हाइट वॉश बॉल, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल और ले लिए, चलो इसको भी चेक करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा साइज और बढ़ा लेता हूँ जिससे क्लियर हो। चलो, दिया गया है आफ्टर 2 days शाइनी व्हाइट कलर वॉल, ठीक है, आफ्टर 2 या 3 days जो शाइनी व्हाइट कलर वॉल, ठीक है। तो वो जो कलर है बाद में क्यों निखरता है ना, उसका उसके लिए एग्जांपल है। तो हमने क्या लिया है, सिलेक्ट लाइम लिया है, जो कि क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक्वेरियम फॉर्म में, हाँ। फिर इसके साथ हमने क्या डाल दिया, CO2 डाल दिया जो हमारी गैस के फॉर्म में है, इससे रिएक्ट होता है। रिएक्ट के बाद क्या हो जाता है कि हमारे पास जो मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, CaCO3 मिलता है और H2O निकल जाता है वाटर के साथ, ठीक है। ये क्या होता है, व्हाइट वॉश वॉल पुट्टी होती है। जब आप कोई भी कलर कराते हो या पुट्टी वुट्टी कराते हो, क्या होता है, बहुत काफी दिन के बाद वो चमकना शुरू करती है, तो उसी के कारण होता है कि उसमें क्या है, CO2 के साथ रिएक्ट कर जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता मिलके हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो सर ये भी समझ, इसको ऊपर ले जाओ, चलो ये समझते हैं ना। अब वर्निंग ऑफ कोल, वर्निंग ऑफ कोल कुछ एग्जांपल और ले लिए, वर्निंग ऑफ कोल का एग्जांपल ले लो, है ना। क्या हो गया भाई, कार्बन ऑक्सीजन को CO2 मिल गया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द H2NO2। तो वाटर का फॉर्मेशन ये तो मैंने करा रखा हूँ, H2 + O2 मिलकर H2O बन जाता है लिक्विड फॉर्म में, ना। ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। चलो आगे पढ़ते हैं। चलिए अब बारी आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अच्छा, इसको अगर नोट में करना है तो क्या लिखना है, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का रिवर्स होता है, वहां क्या मिलता है, ये मिलके पहले वाले में और ये मिल जाता है। अब हमको इसको ब्रेक करके इसमें कन्वर्ट करना है, तो रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन
वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, एक रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है दो प्रोडक्ट में। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे डीकम्पोजिशन में जो भी रिएक्टेंट है उसको ब्रेक करने के लिए बेटा हमको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हीट उसको प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे बाबू, और क्या प्रोवाइड करेंगे? लाइट, है ना। तो इसी के द्वारा जिसको हम इसको हीट को हम क्या बोल सकते हैं? थर्मल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। फोटोकेमिकल रिएक्शन करेंगे तो ये सारी रिएक्शन होती है, लाइट वाली रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन और हीट रिएक्शन। इसी की सहायता से हम इसको ब्रेक करेंगे और दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके भी मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, चलो उनको समझते हैं। चलो बेटा, जैसे दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है जो कि लाइमस्टोन होता है, इसको हमने क्या किया गया? हीट किया गया। हीट करने के बाद हमको हमारे पास क्या मिला है? क्विक लाइम मिला हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड मिला है गैस फॉर्म में। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होते हैं, हीट के द्वारा इसको ब्रेक किया जाता है। इस रिएक्शन को हीट के द्वारा ब्रेक किया जाता है। आपको पहले ही पता है कि जैसे एवी को ब्रेक करेंगे किसमें सर? ए प्लस बी में। तो ये हमारा ए वी है और ये हमारा ए और ये प्लस ये बी है, और इसको किसके द्वारा हीट में किया जाता है? हीट। हीट का आपने एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया, किसका? ठीक है, डिकम्पोजिशन का आपने एक एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलो थोड़ा सा और समझते हैं इसको। चलो इसको थोड़ा ऊपर ले लें तो इसको आगे समझते हैं। ठीक है, चलो चलिए, चलो एक एग्जांपल और इसका ले लेते हैं कि आइडेंटिफाई द एक्स ऑब्टेन इन अ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो हमको क्या आइडेंटिफाई करना है सर? इस एक्स की आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, ये जो एक्स दिया गया है, ये जो बेटा एक्स दिया गया है, इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो क्या क्या दिया गया? कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किया गया है और ये सिंबल जो होता है वो हीट का होता है। ये जो सिंबल है वो बेटा किसका है? हीट का सिंबल है। ठीक है, ये मैंने नोट भी कराया है, ये सिंबल जो है हीट का सिंबल है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं हीट से तो क्या मिल जाता है हमें? क्विक लाइम मिलता है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मिलती है ना, CaO मिलता है। जैसे कि हमारा ये नोट भी है, CaO सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है हमको। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्विक लाइम जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर अंकित। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको? हाँ सर, ये यहाँ तक तो क्लियर है। चलो एक छोटी सी मैंने रिएक्शन ले ली है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। एक्टिविटी है आपके नोटबुक में भी 1.5 थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना, थर्मोलिसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब क्या है, हमने फेरस सल्फेट लिया है, तो फेरिक सल्फेट क्या करेगा? इसको आयरन सल्फेट बोल दो। तो ये क्या करेगा भाई? ये हीट इसको देंगे तो हमें क्या मिलेगी? फेरिक ऑक्साइड मिलेगी। क्या मिलेगा? फेरिक ऑक्साइड मिलेगी। और सोटी और सोटी, सोडी और सोटी, इसको ऐसे बोल सकते हैं, SO2 और SO3 मिलेगा, है ना। इसको याद रख लेना, इंपोर्टेंट है, अक्सर आई होती है। फेरिक सल्फेट का जब हम हीट से रिएक्शन कराते हैं तो फेरिक ऑक्साइड मिलती है, Fe2 और O3, और SO2 SO3 हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हमें इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है भाई? ये ग्रीन कलर का होता है, ये हमारा ये क्या है? ये ग्रीन कलर का है ना, यहाँ से ये ग्रीन कलर का। जब हमें डर्टी व्हाइट हो जाता है फिर थोड़ा सा रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर मैच स्टिक, स्मेल ऑफ दिस SO2, ठीक है, स्मेल आती है थोड़ा सा, है ना। और SO2 और CO2 क्या होता है? हमें एयर में प्राप्त होते हैं, मतलब कि गैस में मिलते हैं। ठीक है, और इसी को हम थर्मल डिकम्पोजिशन या एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि सर एंडोथर्मिक इट मीन्स क्या है भाई? हीट जो है बाहर नहीं निकल रही है, हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, आप इसको पॉइंट बना के ये इसको नोट करोगे
कि ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, याद कर लेना। फेरिक सल्फेट का जो कलर है वो ग्रीन है, ठीक है। थोड़ा सा फिर ड्राई वाइट हो जाता है और हमें बाद में रेडिश ब्राउन प्राप्त होता है। ये यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अभी आपने हीट का एग्जाम्पल लिए, एक हीट का एग्जाम्पल और कंसीडर करते हैं। हमने क्या लिया है सर? लेड नाइट्रेट लिया है ना, लेड नाइट्रेट लिया है, ठीक है सर। और लेड नाइट्रेट को हीट किया, हीट करने के बाद हमारे पास जो आया वो लेड ऑक्साइड आया, वो भी किस कलर में? येलो कलर में। ये किस कलर में था? पहले व्हाइट कलर में। येलो कलर में हमको प्राप्त हुआ जब हीट किया इसको, ठीक है। व्हाइट से येलो, ध्यान रखना, व्हाइट से येलो कलर। और हमारे पास NO2 आया जो कि ब्राउन कलर में था और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई। ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब क्या होता है, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो क्रैकिंग साउंड आता है, चटकने का साउंड आता है ना, ब्राउन फिल्म्स हो जाती है, फ्लेम्स हो जाती है, तो इसको NO2 होते हैं। इरिटेटिंग होती है थोड़ी स्मेल इसकी, है ना, गंदी होती है। येलो सॉलिड रेजिड्यू हो जाता है, लेड ऑक्साइड मिल जाता है हमको येलो में, ठीक है। और थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक ये भी रिएक्शन नहीं होती। दो रिएक्शन मैंने बताई है, एक आपको फेरिक सल्फेट की थी और एक लेड नाइट्रेट की है। तो ये दोनों की दोनों आपको याद रखनी है। ये एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक नहीं है। जिसमें हीट क्या है, इसमें कंजर्व होती है, बाहर नहीं निकलेगी, ऑब्जर्व होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। चलो इसको भी समझ लेते हैं एक बार, क्या दिया गया है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस से ज्यादा आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, अब इसको क्या करते हैं, ये अपने घर पे भी कर लेना। घर पे क्या करोगे भाई, पानी लोगे, ठीक है। पानी में, पानी को इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा उसमें करंट छोड़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे H2 और O2 हमारी बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? H2 और O2 हमारी बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। तो ये सेम प्रोसीजर दिया गया है। एक प्लास्टिक का ये लिया गया है जिसमें दो आपको ये मिला दिए गए हैं, ठीक है। ये रॉड हैं, दोनों दोनों रॉड आपको मिला दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे बैटरी लगा दी गई है, बैटरी के सेल से जोड़ा गया है और आपको ये क्लियर किया गया दोनों कंडीशनों में, ठीक है। ये एक्टिविटी चाहो तो घर पे कर सकते हो। H2O से, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे भाई अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ, यही आपको रिएक्शन यहाँ पे दी गई है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए सबसे पहले अब शुरू करते हैं भाई, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस, है ना। इसको दोनों नामों से हम बुला सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा। देखो आपने हीट का पढ़ लिया है ना, आपने क्या क्या पढ़ लिया, मैं नोट कराता हूँ सर। सर आपने हीट पढ़ लिया, ठीक है। आपने सर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल पढ़ लिया, ठीक। करंट का एग्जाम्पल भी कर दिया। जैसे क्या होता है सर, हमने H2O लिया और H2O में करंट प्रोवाइड किया, करंट प्रोवाइड करने के बाद हमारे पास H2 प्लस में O2 अलग अलग होते हुए हमें दिखे। तो आपने ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ रखे हो, करंट वाली, ठीक है। अब लास्ट आते हैं भाई, ये आपने क्लियर कर रखा है, ठीक है। चलो अब बचा हुआ क्या है सर, बचा हुआ जो रिएक्शन है वो हमारा फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस भी इसको बोलते हैं, है ना। क्लियर है? चलो आ जाओ, अब आते हैं AgCl, ठीक है। हमने एक तरफ AgCl लिया, इसको क्या है, AgCl को रिएक्शन कराने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस सनलाइट देने की जरूरत है। और इसको सनलाइट में रख दे, जैसे कि आप देख भी रहे हो यहाँ पे रेज आ रही है। AgCl लिया, AgCl व्हाइट होता है और ये ग्रे में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सनलाइट से रिएक्शन कर जाता है। कितना रिएक्टिव होता है, सनलाइट से रिएक्शन कर जाएगा। तो हमें सॉलिड में मिलता है, ये सॉलिड में ही होता है, एक तरह चूना की तरह मिल जाता है और हमारा Cl2 गैस में बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार से हमने AgBr लिया, AgBr लेंगे सॉलिड फॉर्म में, सनलाइट लिया और Ag जो है हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, Br बाहर निकल जाता है। AgCl लिया, AgCl में क्या होगा, सनलाइट डलेगी, Ag सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, Cl2 मतलब कि गैस फॉर्म में मिल जाती है। और यहाँ पे AgBr लिया तो Ag हमें मिल जाता है और Br हमें गैस फॉर्म में मिल जाता है। दिस इज वाई AgCl एंड AgBr आर केप्ट इन अ ब्लैक कलर बोतल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। तो भाई काली कलर की बोतल में रखते हैं
इसको सनलाइट से प्रोटेक्ट करने में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा कौन सी चीज है जो ब्लैक बोतल में रखा जाता है, तो आप बोलोगे AgCl और AgBr, और एग्जाम्पल भी कंसीडर कर सकते हो। यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर रहा हो। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। आपने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, आपने डीकॉम्बिनेशन पढ़ लिया, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, है ना। देखो 10th क्लास आ रही है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सारी चीजें आपके अमर भैया क्लियर कराएंगे, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा ए। ठीक है भाई, रिएक्टेंट है। अब ए और सी डी से समझते हैं। अब क्या है कि एक मैंने रिएक्टिव सीरीज दी गई है, इसको बेटा याद जरूर कर लोगे ना। रिएक्टिव सीरीज दी गई है, इसको याद जरूर कर लोगे। कैसे सर? सबसे पहले अगर इसको याद करना है तो वो कैसे करते हो समझते हैं एक सेकंड। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, ठीक है, तो ए क्या है, अब पहले इसको समझ लेते हैं, ए सीरीज को समझ लेते हैं। तो बेटा इसको याद करना पड़ेगा, जो मोस्ट रिएक्टिव है वो लीस्ट रिएक्टिव को रिएक्शन से हटा देगा, हटाने के बाद उसको बाहर फेंक देगा और खुद जो है उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, अभी समझा देंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले क्या, रिएक्टिव सीरीज याद करनी पड़ेगी। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, है ना, ये याद करना पड़ेगा। याद करने की अगर कोई ट्रिक है तो खुद बना लो, वरना तो वो है ये कुड़ी, नाल, कार, मांगो, ऑल्टो, जिंक, फरारी, फिर भी हाथ क्यों लगी, सिल्वर बॉडी गाड़ी। तो ये चाहो तो ये याद कर सकते हो आप, अगर आपकी इच्छा हो। मैं आपके लिए राइट भी कर सकता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए, मैंने आपके लिए नोट कर दिया है, क्या है भाई, कुड़ी, नाल, कार, मांगो, ऑल्टो, जिंक, फरारी, फिर भी हाथ क्यों आई, ऑडी गाड़ी, है ना। तो इससे आप याद रख सकते हो भाई, कुड़ी पोटेशियम हो गया, नाल सोडियम, Na नाल से, कार Ca हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है सर, एक सेकंड थोड़ा सा और क्लियर हो जाए तुम लोगों को। कैल्शियम हो गया, ठीक है। फिर हमारा कार दिया गया, कार से हमारा कैल्शियम हो गया। मांगी, मांगी से Mg, और इससे बन गया मैग्नीशियम। अल्टो, अल्टो क्या दिया गया भाई, लॉर्ड अल्टो आ गई, तो एल्यूमिनियम दिया गया है। जिंक दिया गया है, तो जिंक से हमारा जिंक हो गया। और कुड़ी, नाल, कार, मांगो, अल्टो, जिंक, फरारी, फरारी से Fe आयरन हो गया। फिर से लगा देंगे हम पीवी, पीवी मतलब लेड, है ना, लेड हो गया। हाथ मतलब H, फिर भी हाथ क्यों, क्यों से लगा दिया हमने कॉपर, और फिर भी हाथ क्यों, हाथ फिर से हाथ लगा देंगे, इससे Hg हो गया मर्क्यूरी, हाथ आई, आई से लगा देंगे भाई Ag, सिल्वर हो जाता है, और डी से हमारा हो गया गोल्ड हो गया। आप चाहो इस ट्रिक से याद कर सकते हो, है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, है ना। ये क्या होते हैं, ये यहाँ से जितने भी हैं, ये अगर मैं यहाँ तक जिंक तक, ये मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, इसके बाद ये जितने नीचे जाते हैं डिक्रीज होता जाता है लेवल इनका, ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, ये कैसे है बेटा, लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो रिएक्शन कर जाता है, और जो कम रिएक्टिव होता है उसको ये बाहर फेंक देता है। सिंपल है, ए जो है डी के साथ रिएक्शन कर गया, सी कम रिएक्टिव मेटल था, इसको बाहर फेंक दिया। क्लियर है? हाँ, चलो एक दो एग्जांपल भी ले लेते हैं, इसके कंसीडर कर लेते हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब क्या दिया गया है एक बार फिर से चेक करते हैं। ठीक है, जो जो दिया गया है उसको नोट भी कर लेंगे ढंग से। पहले हमारा दिया गया है कि जिंक है और कॉपर सल्फेट है, जिंक दिया गया है और कॉपर सल्फेट दिया गया। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल भी मैंने आपके लिए लिए। जैसे मेरी फर्स्ट रिएक्शन है कि पहले मुझे जिंक दिया गया है। ठीक है, पहले मुझे क्या दिया गया है, जिंक दिया गया है, और मेरे पास क्या दिया गया है, कॉपर सल्फेट दिया गया है। ठीक है, अब इसको रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब समझना, जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है ना, जैसे कि जिंक ये रहा, ये। अब इसके बाद समझते हैं कॉपर, कॉपर भी एक मेटल है। तो कॉपर आते हैं, तो कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे है, मतलब कि जिंक से नीचे है ऑलरेडी,
तो जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ से कॉपर को क्या कर देगा, ये आउट कर देगा और जिंक रिएक्ट कर देगा सल्फेट के साथ। तो हमारा जो जिंक बनेगा वो क्या हो जाएगा, जिंक SO4 सल्फेट के साथ रिएक्ट करके और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये कॉपर हो गया और कॉपर जो है जिंक सल्फेट, जिंक जो है कॉपर को बाहर निकाला और जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन करते हैं। ठीक है, लेड दिया गया है, तो लेड जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। लेड जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर जो है नीचे है और लेड जो है इससे ऊपर है। तो लेड क्या करेगा, लेड जो है सल्फेट से लेड सल्फेट बन जाएगा और क्या होगा बाद में इसका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक चलिए लेड क्या करेगा, कॉपर को रिमूव करेगा और खुद क्या है सल्फेट से रिएक्ट कर लेगा भाई और कॉपर बाहर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, आगे आते हैं। अब जिंक क्या करेगा, जिंक देखो सीरीज में आते हैं। जिंक कहाँ है भाई, है ना, जिंक जो है कहाँ है वो देखते हैं। सर जिंक जो है, एक सेकंड यहाँ पे आ जाते हैं। जिंक ये रहा बेटा। ठीक है, जिंक ये दिया रखा है। तो जिंक अगर रिएक्ट करेगा तो इसको H2 को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। H का ये रहा, हाइड्रोजन को बाहर करेगा और खुद क्या है सल्फेट से रिएक्ट हो जाएगा और H2 गैस के रूप में बाहर हो जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी होती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो पूरी तरह से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं टॉपिक पे और भी चीजें क्लियर करते हैं क्लियर तरीके से। क्या क्या दिया गया उसको समझते हैं। ठीक है, चलो जो भी नोट दिया है, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए गए, उसके एग्जाम्पल को करते हैं। ठीक है, Fe और क्या दिया गया है, कॉपर सल्फेट दिया गया है, रिएक्ट कराया तो Fe सल्फेट हो गया। आपको पता है ये कॉपर बाहर निकल जाएगा, तो है ना, लाइट ग्रीन में होता है, ये भी आपको पता है ना। फेरिक सल्फेट क्या होता है, लाइट ग्रीन में होता है और कॉपर को बाहर निकाल दिया। आपको रिएक्टिव सीरीज तो याद है ना, जो होता है भाई आयरन जो है इससे ऊपर है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, कॉपर को भाई आउट कर दिया, खुद इन हो गया, खुद इसके साथ क्या कर लिया, इसने बॉन्ड बना लिया, एक तरह से चिपक गया, इसके साथ रिएक्शन कर ली और कॉपर को बाहर भी दिया। कॉपर जो होगा रेडिश ब्राउन कलर में होगा और ये किस में होगा, ये होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो और मैंने आपको अच्छे से समझाया हो। कमेंट करके बता सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही इसको करना चाहेंगे तो आप इसको भी कर लो। क्या रिएक्शन आएगी, जिंक हो गया, जिंक सल्फेट रिएक्शन कर जाएगी और H2 क्या है बाहर निकल जाएगी, क्योंकि जिंक क्या है हाईली रिएक्टिव है, किससे भाई, H2 से, तो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं और भी चीजों पे समझते हैं।